दोस्तों नमस्कार। लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान से ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप परेशान हैं। जिस तरह के बयान लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका का कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान गड़बड़ा गया है। इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लगातार भारत पे दबाव बना रहे हैं और दुनिया में इस तरह की खबर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भारत का बहुत बड़ा नुकसान ऑपरेशन सिंदूर से हो गया है। दोस्तों आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जिस तरह से अभी बयान आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, एक तरफ वो ये भारत से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो व्यापार संधि है उसको करिए, और दूसरी तरफ अब ये उनका बयान है कि 5 हवाई जहाज जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके दौरान मारे गिराए गए। अब सवाल है कि वो 5 हवाई जहाज किसके थे। इसका खुलासा प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। आज इसी की चर्चा डिटेल में करेंगे। अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मुद्दा शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के समय। पहले ये जो बयान आया था अमेरिका का वो ये कि साहब ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो एयरक्राफ्ट और कैंटोनमेंट थे उस पे जब मिसाइलें दागी, रातों रात अमेरिका की तरफ से बयान पलटा और तुरंत उन्होंने कहा नहीं भाई साहब इसको रोकिए, बहुत नुकसान हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियर वॉर हैं वगैरह वगैरह, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। और तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, जबकि घोषणा करनी चाहिए थी या तो पाकिस्तान को या भारत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान से बात कर कर बगैर किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचे तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी। अब हो सकता है भारत ने कहा हो कि भाई पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा हो कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ, और दूसरी तरफ से भारत ने रिटेलिएशन में कोई जब जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब आक्रमण नहीं हो रहा था तो हम किसका जवाब दें, तो बाय डिफॉल्ट एक सीज फायर का माहौल बना। इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऊपर लिया और ये हवाला दिया कि भारत के साथ क्योंकि हम ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, मैंने भारत को ये कह के धमकाया कि अगर आपने लड़ाई नहीं रोकी तो हम ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया। अगर ऐसा होता दोस्तों तो आज 2 महीने बाद भी क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन नहीं होती? अगर ट्रेड डील इतना इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था सीज फायर के लिए और भारत दबाव में था, तो 2 महीने बाद भी क्या ट्रेड डील साइन नहीं होती? क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप प्रयास कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इंडोनेशिया ने जिस मॉडल पे काम किया है उसी मॉडल पे भारत को भी काम करना चाहिए, जो निश्चित रूप से भारत के हितों के खिलाफ है। इसकी चर्चा मैं अपने पिछले वीडियोस में कर चुका हूं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम के लिए ट्रेड डील बहुत बड़ी कड़ी थी, तो 2 महीने बाद भी अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील क्यों नहीं हुआ? इस बात से तो ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि क्योंकि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहता है और हमारे दबाव में सीज फायर किया गया है, ये बात सिरे से अपने आप खारिज हो जाती। क्योंकि अगर सब कुछ उस समय फाइनल हो गया था तो डील साइन करने में 2 महीने क्यों लगे और अभी तक डील क्यों नहीं साइन हो पा रही है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में क्रेडिट लेना चाहते थे, जो उनको मिल नहीं रहा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से जो अमेरिका की रणनीति थी कि जो लड़ाई है वो सिर्फ बॉर्डर एरिया तक सीमित रहेगी, अब परेशानी ये हो गई अमेरिका की कि भारत पूरे पाकिस्तान में कहीं भी और कभी भी आक्रमण कर सकता है और अमेरिकन हितों को चोट पहुंच सकती है। ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी ये घोषणा नहीं करी है कि उनके पाकिस्तान में अड्डे हैं। तो जो आंकड़ा हमारे सामने है उस समय उस हिसाब से तो हमें यही लगेगा कि पाकिस्तान में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के हैं और भारत अपनी रणनीति के हिसाब से जब चाहेगा जैसे चाहेगा कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पॉज स्टेट में है, खत्म नहीं किया गया।
इससे भी अमेरिका परेशान है, क्योंकि जब तक वो ओपनली डिक्लेयर नहीं करेंगे कि उनके पाकिस्तान में अड्डे हैं, तब तक वो ये कैसे कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी अड्डों के ऊपर, चाहे वो सैन्य है या हवाई अड्डे हैं, उनके ऊपर हम आक्रमण ना करें। ये कहना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। अब रही बात कि भारत के साथ व्यापारिक समझौता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पहले भी भारत को जो अमेरिका ने कंसेशन दिए थे ड्यूटी फ्री एक्सेस का कुछ खास प्रोडक्ट्स में अंडर प्रेफरेंशियल ट्रीटी, वो 2019 के अंदर उन्होंने हटा ली थी। जब स्थिति उस वहां पे थी और तब भारत ने कहा था कि आप ऐसा ना करें, अमेरिका ने उस समय नहीं सुना। तो अब स्थिति ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दे, जैसे इंडोनेशिया ने दिया, और हम भारत के जो आयात है उन पे टैरिफ लगाएं। कहने का मतलब ये है कि जब आप भारत की तरफ से एक्सपोर्ट करना चाहोगे अमेरिका में, तब तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा तो भारत कोई उस पर ड्यूटी टैरिफ ना लगाए। ये क्या लॉजिकल है? एक डेवलप्ड नेशन जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बोलता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज से टैरिफ कंसेशन की उम्मीद करता है और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ खुद लगाएगा। क्या ये इलॉजिकल नहीं लगता कि एक अमीर आदमी एक मिडिल क्लास आदमी से उधार लेता है और कहता है मैं ब्याज भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे से पैसा लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा? क्या ये लॉजिकल है? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का जो गेम प्लान था वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। लेकिन अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते तोड़ना भी उचित नहीं लग रहा है। कारण ये कि अगर कल को चाइना ने अमेरिका को आंख दिखाई और वहां से व्यापार बंद कर दिया, जैसे धीरे धीरे चाइना कर रहा है, एक एक करके अमेरिका के ऊपर जितनी भी निर्भरता थी उसको खत्म कर, यहां तक कि अमेरिका के खिलाफ चाइना ने बहुत क्लियर आईटी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको वो कहते हैं डीकपलिंग अमेरिका इन डिजिटल इकोनॉमी। मतलब जितने भी अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, जो भी प्रोडक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी चाइना में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाइना का ये फैसला है कि 2027 तक हमें ना अमेरिकन सॉफ्टवेयर चाहिए, ना अमेरिकन हार्डवेयर चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अगर चाइना से अमेरिका बाहर निकल जाता है, तो उनके पास फिर कौन सा ऐसा बड़ा मार्केट है जहां जाके वो अपने लॉस को कंपनसेट कर सके? अब मुद्दा आता है कि ऐसा बड़ा बाजार चाइना के अलावा एक ही है, वो है भारत। जब भारत ऐसी स्थिति में है कि चाइना का अल्टरनेट बाजार बन सकता है, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मजबूरी है कि भारत के साथ दोस्ती रखी जाए। लेकिन भारत ट्रंप की कंडीशंस को मानने को तैयार भी नहीं है। अब मजबूरी ये हो गई कि किस तरह से भारत को मनाया जाए। इसीलिए कभी ट्रंप साहब कुछ कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा देश है, मोदी मेरे दोस्त हैं, ग्रेट लीडर हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ धमकाने का प्रयास करता है कि अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। अगर आपने रशिया से डील किया तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे, आप ईरान से डील नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि इस समय ट्रंप की मजबूरी ये है कि उनको भारत में मोदी को कैसे काबू किया जाए, ट्रैप किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए अमेरिका के एक नेता ने, मंत्री ने ये बोल दिया था कि भारत ऐसे नेगोशिएटर्स को भेजे मीटिंग के लिए जिसको हम मैनेज कर सकें। लेकिन मोदी ने ऐसे लोगों को नेगोशिएशन टीम में बैठा दिया है जो अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना बहुत क्लियर है कि भारत के हित हैं, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हम इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन। इनके अलावा अगर आपको कोई बात करनी है तो हम करने को तैयार हैं। और ऐसे 5 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आप उनको जरूर देखिएगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण भारत अमेरिका समझौता नहीं हो पा रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर। दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट विद इन इंडिया, क्योंकि आप डिजिटल डेटा बाहर नहीं ले जाना चाहेंगे। तीसरा, जो हमारे बाकी हित हैं उनके ऊपर अमेरिका किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। चौथा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो भारत ने कंडीशन रख दी है कि हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हम सिर्फ
प्रोडक्ट लेके और बाद में स्पेयर पार्ट्स पूरी जिंदगी आपसे मंगाते रहे, वो भी महंगे दामों पे, ये उचित नहीं होगा। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर अमेरिका और भारत के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो नया विवाद अमेरिका ने शुरू किया है वो ये कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर में 5 हवाई जहाज मार गिराए गए। किसके थे, ये अमेरिका बताने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जहां तक राफेल की बात है, वो राफेल जो कंपनी है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एक हवाई जहाज गिरा था, लेकिन उससे लड़ाई का कोई लेना देना नहीं था, उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू था जिसके कारण वो हवाई जहाज गिर गया था। और इसकी घोषणा वहां के जो डिसॉल्ट जो कंपनी है जो राफेल बनाती है उसके सीईओ ने की। तो अब सवाल इस बात का है कि तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे हैं भारत से? दोस्ती चाह रहे हैं? दुश्मनी तो वो चाहेंगे नहीं क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। क्या वो चाह रहे हैं कि क्या भारत अपनी जो सोवरेनिटी है वो अमेरिका के हाथों गिरवी हो जाए? क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अमेरिका के इस रवैये से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? क्योंकि ट्रेड की जरूरत दोनों को है। भारत चाइना का बहुत बड़ा अल्टरनेट है, इसलिए अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता। लेकिन भारत अमेरिका की शर्तों पे साइन करे, ये भी संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए क्या रास्ता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।